शिवजी के अनुग्रह के बिना कोई भी जीव भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कल हमने चर्चा की थी कि भक्ति के 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। इन 5 रसों का आचार्यत्व तो भगवान शिव करते हैं। इसलिए किसी भी रस का उपासक भक्त हो, साधक हो, वैष्णव हो, वह अपने भक्ति रस, प्रेम रस की प्राप्ति भगवान शिव के अनुग्रह से सहज ही कर सकता है। आपको स्मरण होगा, शिवजी से मांगने की बात इसलिए कही जा रही है, कई बार भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य भी दे देते हैं, माल मुल्क हरि देते हैं, धन संपत्ति भी दे देते हैं, पर भक्त रीझते हैं तो हरिजन हरि ही देते। भक्त जब रीझ जाते हैं तो वो भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। जैसे भोले बाबा भक्तराज नरसिंह मेहता पर रीझ गए तो कहाँ है जूनागढ़ और कहाँ है वृंदावन, पर तत्काल उन्होंने वृंदावन में प्रवेश भी करा दिया, और प्रवेश ही नहीं कराया, सखी का स्वरूप प्रदान करवा दिया, भगवान के नित्य रास में सम्मिलित करवा दिया, और नित्य रास में सम्मिलित ही नहीं, निकुंज की सेवा, मसाल लेकर के खड़े होने की सेवा भी प्रदान करा दी। पर भैया शंकर जी से मांगना, किसी को सीखना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इस विनय पत्रिका के पद के माध्यम से मांगना सीखना चाहिए। अंतिम चरण में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान, तुलसी को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए। इस पद में गोस्वामी जी भगवान शिव का एक बड़ा अद्भुत संबोधन कर रहे हैं। हे काम रिपु राम चरण रति देहु, हे काम के रिपु, काम के शत्रु, कामना के शत्रु, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की दिव्य रति हमें प्राप्त हो गई। देखो, बड़ी गुरु गंभीर वाणी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। भगवत चरणार विंद की रति जीव को प्राप्त होवे, यही उसके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इस पुरुषार्थ चतुष्टय का भी चरम चरम फल, पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम ही है। इसलिए प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महाराज ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवद रति, अनपायनी रति, प्रतिक्षण वर्धमान रति, जो प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़े, ऐसी प्रीति, ऐसी भक्ति, ऐसी रति। तो ऐसी रति की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है कामनाएं, इच्छाएं, वे सबसे बड़ी बाधा है। देखो, हमारा जो वर्तमान जन्म है, यह हमारी कामनाओं का परिणाम है, ये हमारी इच्छाओं का परिणाम है। यदि हमारे मन में कोई कामना, कोई इच्छा न होती तो ये वर्तमान जन्म ही न होता। और जब तक कामनाएं, इच्छाएं बनी रहेंगी,
तब तक इसी दुखमय संसार के चक्र में हमें पड़े रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र हमारा कभी रुकने वाला नहीं है। कई बार जीव भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होता है, भक्ति करता है, लेकिन वह भक्ति करता है लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए, स्त्री पुत्र धन आदि की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है। तो ईमानदारी से वह भगवान का भक्त न होकर जिन वस्तुओं की प्राप्ति की कामना उसके चित्त में बनी हुई है, उन वस्तुओं का भक्त है, उन पदार्थों का भक्त है, वो भगवान का भक्त नहीं है। क्योंकि भगवान तो हो गए, भगवान की भक्ति तो हो गई साधन, और संसार के नाशवान पदार्थ हो गए साध्य। होना यह चाहिए कि नाशवान शरीर तो बन जाए भगवत प्राप्ति का साधन, और भक्ति साधन बन जाए, और साध्य भगवान की प्राप्ति हो, ये ठीक है। लेकिन देखो तो सही हमारी मूर्खता है। बुद्धिमानी ये थी कि अविनाशी की प्राप्ति विनाशी शरीर से हम करते, ये तो हमारी बुद्धिमानी थी। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, इस विनाशी शरीर से हम अविनाशी को प्राप्त कर लें, ये तो हमारी हुई बुद्धिमानी। और अविनाशी की भक्ति करके हम विनाशी भोगों को प्राप्त करें, ये हुई हमारी महामूर्खता। निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम वस्तुतः वही भक्ति कहलाने के योग्य है, वही प्रेम कहलाने के योग्य है। मानो गोस्वामी जी महाराज ये संदेश दे रहे हैं कि न जाने कितने असंख्य जन्म हम जीवों के हो चुके हैं, पर हम अपनी कामनाओं का नाश नहीं कर पाए, कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रह गए, और कामनाएं अब तक पूरी भी नहीं हुई। एक कामना के पीछे सैकड़ों कामनाएं पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हैं, और इस प्रकार से हमारा दुखमय संस्कृति चक्र आज तक नहीं छूट पाया। तो हे प्रभु, हम तो अपनी कामनाओं का नाश कर नहीं पाए, तो कौन करेगा? बोले जो काम रिपु होगा वही तो कामनाओं का नाश करेगा। अब काम रिपु कौन है? काम रिपु देवाधिदेव भगवान शिव है। ये काम माने कामना, इच्छा, इनके रिपु माने इनको विनष्ट कर देने वाले हैं। दो नेत्र तो सबके हैं, पर शंकर जी के दो नेत्रों के अतिरिक्त भी एक नेत्र है ललाट पर, तीसरा नेत्र। उस विवेक रूपी ज्ञान विज्ञान रूपी तीसरी नेत्र से और ज्ञान की अग्नि भगवान शंकर जब प्रकट करते हैं तो काम ठहरता नहीं है। शिवजी की दृष्टि के समक्ष काम ठहरता नहीं है। मानस जी में लिखा है, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। शंकर जी ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, काम जलकर भस्म हो गया। हे प्रभु, वही तीसरा नेत्र खोल दीजिए, और श्री राम के निष्काम प्रेम में बाधक जितनी भी कामनाएं हैं, उन कामना रूपी काम को आप ही दग्ध कर दीजिए, आप ही जला दीजिए। ये प्रार्थना की जा रही है। कामनाओं के रिपु हैं, आप कामनाओं को जला दीजिए, काम को जला दीजिए। ये बात गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे इस सिद्धांत को मानने और जानने वाले हैं। कौन सा सिद्धांत? जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी इक ठाम।
जहां काम है, कामना है, इच्छा है, वहां राम जी नहीं है। और जहां राम जी हो जाएंगे वहां कामना रहेगी ही नहीं। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। भगवान के दर्शन होते ही कामनाओं की गंदगी बह जाती है, कामना रहती नहीं। तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। जहां राम जी वहां कामना की क्या आवश्यकता है। तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी इकठाम। सूर्य नारायण और रात्रि ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। त्रिकाल में भी सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हे प्रभु, हमारी कामना रूप काम को जलाकर भस्म कर दीजिए। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को यह कहा कि ये काम ही क्रोध ही महान शत्रु है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन में वैरिणम। इसी को तुम अपना वास्तविक शत्रु समझो। ये काम और क्रोध जिसकी उत्पत्ति रजोगुण से हुई है, और इसको तुम समाप्त कर दो। काम और क्रोध दोनों को समाप्त करने की बात गोस्वामी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है। लेकिन उसी प्रकरण में भगवान ने आगे चलकर काम को, क्रोध को छोड़ दिया और केवल एक काम को ले लिया, है ना। याद है आपको, स्मरण में है। जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। पहले तो काम क्रोध दोनों को शत्रु कहा, लेकिन क्रोध को फिर छोड़ दिया। बोले नहीं, क्रोध को जाने। असली दुश्मन तो काम ही है, इसको समाप्त कर दो। जही शत्रुम, ये शत्रु है। हे महाबाहु अर्जुन, इस कामना रूप काम को जलाकर भस्म कर दो। यही बड़ा दुर्धर्ष शत्रु है। अब एक विचार की बात है, क्या क्रोध शत्रु नहीं है? क्रोध शत्रु नहीं है क्या? क्रोध प्रत्यक्ष चांडाल है, और कोई व्यक्ति चांडाल नहीं है, क्रोध ही चांडाल। अब हम बहुत व्याख्यान करेंगे तो ये कथा कमती हो जाएगी। बाकी इतना समझ लीजिए कि यदि आपको क्रोध कितना विनाशकारी है इस बात को समझना है, तो महाभारत में शुक्राचार्य और देवयानी का जो संवाद है उसको सुन लेना चाहिए। 1 महीने की जो महाभारत की कथा हुई थी उसमें उस प्रकरण को हमने बहुत बढ़िया से कहा था, सुन लेना चाहिए। सैकड़ों वर्षों तक लगातार कोई कठोर तप करे, यज्ञ करे, दान करे, सारे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे, वह व्यक्ति हजारों हजारों यज्ञ करे, हजारों हजारों कठोर तपस्याएं करे, और एक व्यक्ति केवल यह निश्चय कर ले कि किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोध नहीं करना है। तो महाभारत में लिखा है किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोध नहीं करना है, ऐसा निश्चय जिसने कर लिया है उस व्यक्ति का जो पुण्य है, और 1000 वर्षों तक किए गए जब तप यज्ञ आदि का जो पुण्य है वह पुण्य, और जिस व्यक्ति ने क्रोध न करने का व्रत लिया हुआ उस व्यक्ति का पुण्य, क्रोध न करने वाले व्यक्ति के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। हजारों वर्षों की तपस्या एक क्षण के क्रोध से भस्म हो जाती है। सब किए किराए पर चौका फेर देने वाला तत्व है क्रोध। बड़ा भयंकर शत्रु है क्रोध। इसलिए अक्रोध ये व्रत है। व्रत ले लो, संकल्प ले लो कि हम किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे। हाँ,
आप में विवेक जागृत हो जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगी, तो जरूरत पड़ने पर क्रोध का नाटक तो आप करेंगे, पर आप क्रोध नहीं करेंगे। आप क्रोध का नाटक करोगे तो आपके चित्त की शांति बिगड़ेगी नहीं, पर भीतर से क्रोध कर दिया आपने तो आपका सब किया कराया चौपट हो जाएगा, सब चौका फिर जाएगा। क्रोध नहीं करना, अक्रोध है। भगवान के भक्त का लक्षण है विमन्यवाह सुहृद साधवो। ये विमन्यवाह वे क्रोध रहित होते हैं, क्रोध उनमें होता ही नहीं। तो भगवान ने क्रोध को नेग्लेक्ट करके और केवल काम को ही प्रधान शत्रु के रूप में कह दिया। ऐसा क्यों? भैया ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ने सोचा शत्रु तो दोनों ही हैं, काम और क्रोध, लेकिन केवल काम पर नियंत्रण कर लोगे तो क्रोध तो पैदा होगा ही नहीं। अरे भाई, बाप होगा तब ना बेटा होगा, बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? हैं? बेटे के लिए बाप का होना जरूरी है कि नहीं? काम है बाप और क्रोध है बेटा। इनकी उत्पत्ति कैसे होती जानते बाबा? जब जीव भगवत चिंतन छोड़ करके संसार का चिंतन करने लग जाता है तो विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्तेषु उपजायते। उन पदार्थों में आसक्ति उत्पन्न होती है और संगात संजायते कामः, फिर उन पदार्थों को भोगने की कामना उत्पन्न होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो कामात क्रोधो विजायते, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह हो जाता है, अब मोह होने से स्मृति नष्ट हो जाती है, वो भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और बुद्धिनाशात स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है, अब बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये गीता जी में क्रम बताया गया। तो काम नहीं रहेगा तो क्रोध भी नहीं रहेगा, और ये काम को जलाने में समर्थ यदि कोई है तो वह केवल भूत भावन भगवान शिव हैं, जो एक नजर से काम को जलाकर भस्म कर सकते हैं। देखो बड़ी विचित्र बात है, काम को जलाकर भस्म भी करते हैं, और फिर जब रति रोने लग जाती है तो द्रवित होकर आशीर्वाद भी दे देते हैं कि अब तुम्हारा पति अनंग होगा, बिना अंग के ही सब में व्याप्त होगा, क्योंकि काम कोई बुरी चीज नहीं है। काम बुरी चीज नहीं है। हाँ, काम बुरी चीज नहीं है। क्यों? काम ही न होता तो ये संसार ही नहीं होता। संसार बुरा है क्या? भगवान परम सुंदर हैं, परम कल्याण गुणगण निलय हैं। उन भगवान की कोई भी कृति असुंदर नहीं हो सकती है, बुरी नहीं हो सकती। इतने अच्छे भगवान बुरा संसार क्यों बनाएंगे? संसार बुरा नहीं है, भगवान के बनाए हुए इस सुंदर संसार में हमको रहना नहीं आया, हमको जीना नहीं आया, ये बुरी बात है। यही जीने की कला सिखाने के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं, हमको सिखाते हैं हमको संसार में कैसे जीना चाहिए। तो सो कामयत प्रजाश्रयेति, भगवान ने कामना की तो सृष्टि उत्पन्न हो गई। एक काम हमें राम जी से जोड़ने वाला है। काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत, दास मलूका यूं कहे जो तेरे मन आवे परतीत। मलूकदासी की साखी। ये काम तुम्हें राम जी से मिला देगा, पर कौन सा काम? जिस काम का संबंध भगवान से है वो काम। तो जो काम भजन में विघ्न पैदा कर रहा था, राम जी के स्मरण में विघ्न पैदा कर रहा था, उस काम को शिव जी ने जला दिया है, और फिर काम को अनंग बना दिया।
बोली महाराज अनंग से सबका काम तो चलेगा, मैं उनकी पत्नी हूं, मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे संतोष कैसे होगा। तब शिव पुराण के अनुसार विवाह के अवसर पर जब भगवान शिव पार्वती के सहित विराजे थे जनवासे में विवाह के पश्चात, तो सब देवियां आईं, उसमें कामदेव की पत्नी रति भी आई, फूट फूट कर रोने लगी। बोले देख सब अपने पतियों के साथ आपके विवाह का दुल्हा दुल्हन के श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं और हम देखो मैं यहाँ विधवा बनी डोल रही हूँ। तो शंकर जी ने उसकी काम की भस्म मंगाई जो डिबिया में रख रखी थी रति ने, और उसको करुणा भरी दृष्टि से देखा तो काम तत्काल प्रकट हो गया। इसका मतलब है जो वैषयिक काम था उसको जला दिया, और भगवान शिव ने अनुग्रह पूर्वक जिस काम को जिलाया, पहले जलाया और फिर जिलाया, तो ऐसी कृपा कर दी कि कृष्ण तनय हुई है सुत तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। अब तक वह काम भगवान से संबद्ध नहीं था, लेकिन शिवजी ने जब जलाकर पुनः जीवन दिया तो कहा कि तुम्हारा पति अब कृष्ण का पुत्र बनेगा, और वही कामदेव श्री प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। मानव गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं जिस काम ने अब तक हमें संसार में भटका रखा है, हे देवाधिदेव आशुतोष भगवान भूत भावन विश्वनाथ, हे काम रिपु, उस काम को जला दीजिए, और जिस काम का संबंध राम जी से है उस काम को आप जागृत कर दीजिए। मानो ये भाव है। विवाह के समय राम जी जिस घोड़े पर बैठते हैं वो घोड़ा क्या है, कहते ऐसा लगता मानो साक्षात कामदेव ही घोड़े पर बैठे हुए हो। ऐसे लगता है मानो कामदेव ही घोड़ा बना हुआ है और राम जी उस घोड़े पर सवार हैं। इसका मतलब है शिवजी जब अनुग्रह करते हैं तो काम के ऊपर फिर संसार नहीं चढ़ता, फिर काम की पीठ पर राम जी को सवार कर देते हैं। भैया जो काम राम जी से जुड़ा हुआ है वो काम हमें कृतार्थ करेगा, और जो काम माने कामना इच्छा भोगों से विषयों से संसार से जुड़ी हुई हैं वो काम हमारा सर्वनाश करेगा। इसलिए भजन करने वाले साधक का कर्तव्य है कि कभी कोई कामना संसार की मन में आवे तो व्याकुल होकर रोकर ठाकुर जी से ही प्रार्थना करे, हे प्रभु, जैसे कोई अत्यंत वात्सल्यमय पिता माता अपनी संतान को विष से मिश्रित लड्डू नहीं खाने देगा, भले बच्चा हाथ में लड्डू पकड़ ले वरबस छीन लेगा, ऐसी प्रभु ये कामनाएं आपसे विमुख कराने वाली हैं। आप कृपा करके हमको ये कामनाओं की पूर्ति कभी न कीजिए। आप तो केवल एक ही प्रार्थना है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। और कोई कामना नहीं। जेहि जो निजन्मऊ कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागियों, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप न सावनी, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। और कोई कामना नहीं। हमारे ब्रज के महान रसिक अष्टछाप के महान भक्त कवि चतुर्भुज दास जी कहते हैं, यह अभिलाषा, अभिलाषा माने कामना, यह अभिलाषा मन रहे उर रहे, लगे न नैन निमेष, इकटक देखो भाम तो नटवर नागर वेश, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहियो न जाए, ब्रजराज लड़े ते लाडले, लाल तुम बिन रहियो न जाए। दर्शन को नैना तपे,
बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए। हे प्रभु, आप काम को जला दीजिए। क्यों? बोले इसलिए काम को जला दीजिए। मलुकदास जी कहते हैं, वहां न कोई पहुंचा, कहां? वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत हैं राम। बातें लंबी चौड़ी बनाने वाले बहुत हुए हमारे जैसे, लेकिन वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत हैं राम। महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। ये कामना ही पेड़ा मार देती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि राम चरण रति की प्राप्ति में बाधा है काम, कामना, इच्छा, और उस कामना को जलाने वाले और कोई दूसरे नहीं है। उस कामना को भस्म कर, कामना रूप काम को क्षण भर में जलाकर राख कर देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो हे भूत भावन विश्वनाथ आप में है। इसलिए देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान। इसलिए को जांचिए शंभु तज आन। शिव जी को छोड़कर हम किससे याचना करें, क्योंकि परम प्रेम की प्राप्ति तो इनकी कृपा के बिना होगी नहीं। क्योंकि प्रेम की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कामना जलकर भस्म नहीं होगी, और कामना जलकर भस्म करने की सामर्थ्य तो, काम को जलाकर भस्म करने की सामर्थ्य तो आप में ही है। प्रभु ये काम अब तक हमसे नहीं हो पाया, आप कृपा निधान हैं। आप हमारी भगवत प्राप्ति में बाधक जो काम है उस काम को आप जलाकर भस्म कर दीजिए, जिससे श्री रामचरण रति प्राप्त करके हम धन्य हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं। दीन दयाल भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप दीनों पर दया करने वाले हैं, क्योंकि देख न सकत दीन कर जोरे, आपके स्वभाव में है। आप किसी को दीनहीन के रूप में हाथ जोड़कर रोते बिलखते आप देख नहीं सकते, आपका स्वभाव ही ऐसा है। भगत आरती हर, भक्तों की आरती को, भक्तों के कष्ट को, भक्तों के दुख को, भक्तों के संकट को हरण करने वाले हैं आप। और कैसे हैं? बोले सब प्रकार समर्थ भगवान। आप सब प्रकार से समर्थ परमात्मा हैं, समर्थ भगवान हैं, सर्व समर्थ भगवान हैं आप। सर्व समर्थ का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, सब कुछ करने में आप सर्वसमर्थ हैं।